गर्भपात एक ऐसी जटिल समस्या है फार्मरों के लिए जो काफी दिनों की मेहनत को चंद सेकंड में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में धराशायी कर देता है। आकस्मिक आने वाला तूफान है। सारे फसल लहलहा रहे हैं और तूफान आता है और सबको धराशायी करके चला जाता है। सोशल मीडिया को देख करके आपने वो तरीका अपनाया जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो गया। अब सवाल उठता है तो कैसे रखा जाए, तब जाकर के आपका समस्या का निदान हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। सर्दी का मौसम रफ्तार पकड़ चुका है और ऐसे में काफ़ी फार्मरों का रिपोर्ट आ रहा है, संदेश आ रहा है, कॉल आ रहा है। हमारी बकरियों में गर्भपात की समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर ये गर्भपात है क्या? गर्भपात क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इससे हम कैसे बचें? इससे बचने के लिए हम क्या मैनेजमेंट करें ताकि हमारी बकरियों में गर्भपात जैसी समस्या ना आए। हर एक पशुओं में एक निर्धारित सीमा होती है जिसके दौरान वो गर्भ को रखती है और समय पूरा होने के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जो समय पूरा होने से पहले ही बच्चे डाल देती है, बच्चे दे देती है, जिसमें परिपक्वता नहीं आता है, जिन बच्चों का समय नहीं हुआ है, उस समय से पहले ही बच्चे को गिरा देना ही गर्भपात है। गर्भपात का समय कोई निर्धारित नहीं है। 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 4 महीने में भी हो सकता है, बच्चा देने से 20-25 दिन पूर्व भी हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है? हमारा जो अनुभव कहता है, इस अनुभव के आधार पे सारी समस्याओं का जड़ है मैनेजमेंट। चाहे वो फीड का हो, संतुलित आहार का हो, हरा चारा का हो, भूसा का हो, आपके शेड के निर्माण का हो, उनके रात्रि का जो निवास स्थान है उसका हो, या रख रखाव का हो, या फिर बकरियों के खरीदारी का हो। जब आप इस पे गौर फरमाएंगे, आप इस पे ध्यान देंगे तो कई कारण आपको नजर आएंगे। अब हम लेते हैं सबसे पहले बकरियों की खरीदारी पे। नए गोट फार्मर जब बकरियों की खरीदारी करते हैं तो वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि मैं जहां से बकरियां खरीद रहा हूं, जिस मंडी से खरीद रहा हूं, जिन ट्रेडर भाइयों से खरीद रहा हूं, वो उनकी एक समूह में रहने वाली बकरी है। पहला ध्यान आपको देना है। ट्रेडर भाई लोग जो हैं, कहीं ना कहीं से वो खुद खरीद के लाते हैं। एक दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा और तीसरे के पास आप खरीदने गए हैं। तो जिनके पास आप खरीदने गए हैं उनकी वो बकरियां नहीं है। हकीकत यही है, उन बकरियों के बारे में उन्हें खुद नहीं पता कि ये कितने समूह से आई हुई बकरी है। पहली गलती नए फार्मरों की इस सोच पे होती है कि उनका सोच गलत है, जबकि वो बकरियां अलग अलग घरों से आई हुई है, अलग अलग झुंड से आई हुई है। बेशक सभी को जोड़ करके आपने एक झुंड बना लिया, एक समूह बना लिया। दूसरा समस्या आता है रख रखाव के मैनेजमेंट का। रख रखाव का मैनेजमेंट, आप तो एक समूह समझ करके लाए हैं और एक जगह बकरियों को डाल दिए, लेकिन वास्तव में वो अलग अलग समूह की बकरियां हैं। उसमें जो मजबूत होगी वो कमजोर को दबाएगी, मारेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी। अगर वो प्रेगनेंसी अवस्था में है तो उसमें भी उनका नुकसान हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। तीसरा कारण होता है आपका फीड मैनेजमेंट का। उनका खाने पीने का जो वहाँ सिस्टम था वो सडनली एकदम चेंज हो जाता है। वहाँ कुछ खाती थी, आपके यहाँ मैनेजमेंट कुछ है। आपके दिमाग में ये बैठा बकरियां ही तो है, जो खिलाएंगे खा लेगी। कोई भाई वारंटी नहीं लेगा कि हाँ
खरीदी हुई बकरियां कितने दिन में आपके यहाँ सेटअप हो जाएगी। हो सकता है 10 दिन में सेटअप हो जाए, हो सकता है महीनों दिन लग जाए या 2 महीना भी लग जाए। एक कहावत मैं आपको सुनाता हूँ, बांझ क्या जाने परसौती का हाल। कहने का अर्थ ये है दोस्त कि जिसने ब्रीडिंग पर्पज पे काम ही ना किया हो, उतना मेहनत ही ना किया हो, तो वो क्या बता सकता है कि बकरियां सेटलमेंट होती कितने दिनों में। यहाँ तो चट मंगनी पट ब्याह होता है, माल आता है और महीना दिन के अंदर अंदर 2-4 करके सेल हो जाता है, पुनः माल आ जाता है। आप जब बकरियों को समूह में लाते हैं तो उनका आप हाव भाव देखें, उनका तौर तरीका देखें, कौन कौन सी बकरी नहीं लड़ती है उनको एक जगह कर दे, और कौन कौन सी बकरी लड़ाकू स्वभाव की है उनको थोड़ा अलग रखे, बांध कर रखे। जितना आसानी से मैं कह रहा हूं, हो सकता है उतना आसान आपको करने में नहीं होगा। कथनी और करनी दोनों में काफी फर्क होता है। मैं इस बात को इसलिए समझता हूं कि मैं ब्रीडिंग पर्पज पे पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से काम कर रहा हूं। हमने इस समस्या को झेला है, हमने इसमें कुछ पाया है और पाने से पहले कुछ खोया है। जो पिछले कई वर्षों से फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास भी ये समस्या आ रही है। उनका भी रीजन कुछ और हो सकता है। संख्या का बढ़ना, फॉर्म बना दिए 50 बकरी का और धीरे धीरे उनके पास संख्या ज्यादा हो गया है। सारे अनुभवी लोग कहते हैं प्रेग्नेंट बकरियों का बाड़ा अलग होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन फार्मर आप हैं, मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आपने हर एक भाग से 2-2, 3-3 बकरियां निकाला जो प्रेग्नेंट है और उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया, लेकिन वहां पे वो सब अलग अलग भाग की बकरियां इकट्ठी हो गई। दोस्तों, जो प्रेग्नेंट बकरी को आप इकट्ठा कर रहे हैं हर एक भाग से, तो उनको गले में रस्सी बांध करके दूरी दूरी पे बांध के रखें, तब जाकर के आपका समस्या का निदान हो सकता है। अन्यथा सभी भाग से 2-2 बकरी निकाल के एक भाग में डाल देंगे तो वहां भी महाभारत होगा, युद्ध छिड़ेगा और उसमें आपका ये गर्भपात का समस्या पैदा होगा। मादा पशुओं में एक बीमारी होती है ब्रुसलोसिस की, ब्रुसोलिया या ब्रुसलोसिस जो भी कह लें। तो ये ब्रुसलोसिस जो बीमारी है, ये गर्भपात की बीमारी को ही नाम दिया गया है, संज्ञा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ब्रुसलोसिस की जो बीमारी है ये 3 ब्यात तक की बकरियों को ज्यादा परेशान करती है। बकरियों को नहीं, गाय को भी और भैंस को भी। बकरियों में पहला गर्भपात अगर होगा तो 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। दूसरे ब्यात में 3 से 3.5 महीने पे होगा। गर्भ से 15 से 20 दिन पहले हो जाएगा। लेकिन चौथे ब्यात की बकरी में ये समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाती है। आपको पता लग गया कि पहले ब्यात की पठिया थी जो कि 2-2.5 महीने में गर्भपात हो गया, या दूसरे ब्यात की बकरी थी उसका गर्भपात 3 महीने के आसपास हो गया, या पुरानी बकरी है तीसरे ब्यात की है, उसने भी 20 दिन पहले बच्चा डाल दिया। तो इससे बचा कैसे जाए? अगर आप ब्रुसलोसिस का वैक्सीनेशन करते हैं तो आपकी बकरियों में ये गर्भपात की समस्या नहीं आएगी। गर्भपात की समस्या जब आपके फॉर्म में आ जाती है तो उससे बचने का एक और उपाय है। जिस बकरियों में गर्भपात का लक्षण दिखाई दे उसको आप अपने उन समूह के बाड़े से निकाल करके किसी एक जगह पे उनको बांध दे। 8 से 10 दिन तक उनको बाकी बकरियों के समूह से अलग रखें, तब जाकर के आपकी बाकी बकरियां उस बैक्टीरिया से वंचित रह पाएगी, सुरक्षित रह पाएगी। उसके बावजूद भी अगर कोई दूसरा केस आपको दिखाई देता है तो भैया सबसे पहले आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध है। 3 ml का एम्पूल आता है, 2 ml का भी आता है। तो आप अपनी बकरियों को 1 ml प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन लगा दें, तभी जाकर के आपकी बकरियां गर्भपात से सुरक्षित हो सकती है, अन्यथा नहीं। मेरा प्रयास रहता है
कि आपकी समस्या चाहे जिस माध्यम से हम तक पहुंचे, मैं उसका निदान आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कर भला तो हो भला। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।